नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में हमें जल का लोटा क्यों रखना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं और इस जल का हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके मंदिर की प्रतिमा या विग्रह बार बार चटक रही है, बार बार कहीं से उसका पैर खंडित हो गया या फिर हाथ, तो आपको मंदिर में जल का लोटा अवश्य रखना चाहिए। इससे जो आपके मंदिर की प्रतिमा के अंदर जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वो जल का लोटा अवशोषित कर लेता है, पहला लाभ। दूसरा, के मंदिर की प्रतिमा कभी नहीं चटकेंगी और ना ही खंडित होंगी। शास्त्रों में मान्यता है कि खंडित प्रतिमा की हमें कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन प्रतिमाओं को हमें या तो पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए अथवा उन प्रतिमाओं को हमें किसी पवित्र स्थल पर छोड़ देना चाहिए। एक लोटा जल मंदिर में रखने से प्रतिमा या विग्रह में जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको वो जल अवशोषित तो कर ही लेता है, साथ ही आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी और आपके घर में सुख समृद्धि आने लगती है। आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में भगवान के सामने जल अवश्य रखते हैं, किसी पात्र में या कहीं अन्य किसी बर्तन में, वहाँ पे जल अवश्य होता है। मंदिर में जल अवश्य इसलिए भी रखा जाता है कि हमें मंदिर में जल इसलिए भी रखना चाहिए, जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका एक तो आप जो दीप प्रज्वलित करते हैं, आपका कर्म साक्षी दीप आपका भगवान से कनेक्शन कराता है। दूसरा, जो पानी कहते हैं कि जल की जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत जल्दी यदि आप उस जल को आप मंत्र चैंट करके या पूजा पाठ करके अगर उस जल को आप ग्रहण करते हैं तो वो जल चार्ज हो जाता है, उसकी एनर्जी, आपके मंत्रों की शक्ति उस जल के अंदर समाहित हो जाती है। यदि आप थोड़ा सा जल आचमन की तरह या फिर थोड़ा सा जल पी लेते हैं और अपने ऊपर छिड़क लेते हैं तो आपको उस मंत्र चैंट की एनर्जी हाई लेवल पे मिलती है, आपके अंदर वो एनर्जी उतर जाती है। आपको इसलिए भी जल वहाँ पे रखना चाहिए, पूजा करते समय तो रखना ही चाहिए, बाकी मंदिर में तो हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा आप जब मंदिर में जल रखते हैं तो आपके मंदिर में जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं उनके अंदर सौम्यता आती है। आप जब भी कभी पूजा करेंगे तो आपको एक शांति की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि जो वो मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं और वो आपकी तरफ देख रही हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा। खाली बर्तन या खाली लोटा कभी भी हमें भूल से भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा हमें मंदिर में जो जल हम रखते हैं हमें प्रतिदिन उससे चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। उस जल को हमें किसी पेड़ पौधे में विसर्जित करना चाहिए अथवा किसी पवित्र स्थल पर या पानी में हमें उसे प्रभावित करना चाहिए। तो हर किसी के घर के आसपास कोई पवित्र जलाशय या कुछ नहीं होता, तो आपको अपने जो गमले या पॉट होते हैं उनमें हमें वो जल डाल देना चाहिए। इसके अलावा आप उस जल को अपने घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क भी सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आप जो वो छिड़काव कर रहे हैं वो पैरों में नहीं, वो जल पैरों में आपके नहीं आए, क्योंकि ये जल एनर्जाइज हो चुका है। आपने जो पूजा पाठ किए, आपने जो मंत्र जाप किए हैं, आपने जो स्तुति की है, उससे वो पानी चार्ज हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। उसी के साथ आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो भगवान हैं, उस जल के अंदर उनका आशीर्वाद छिपा है। यदि आपके घर में किसी को बार बार नज़र लगती है तो आप इस जल को उसको अवश्य पिलाएं, इससे आपके घर उस व्यक्ति को तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा घर में रखे हुए जल के लोटे का छिड़काव यदि आप अपने घर में नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। मंदिर में जल का लोटा रखने से घर में शांति का माहौल बना रहता है, ग्रह क्लेश काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, परिवार के सदस्यों की सोच सकारात्मक होने लगती है। इसलिए आपको मंदिर में जल का लोटा अवश्य रखना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। उपाय भले ही छोटे छोटे हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, इसलिए ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। धन्यवाद। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।